सात आठ महीनों के बाद आज तलवाड़ा डैम का नाम लिया गया। तलवाड़ा डैम पर सियासत करने वाले नाम भूल गए थे। 7-8 साल से तो तलवाड़ा डैम लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। जो लोग सियासत करते थे कि तलवाड़ा का पानी बेच दिया गया, तलवाड़ा का पानी ये कर दिया गया, इक्तिदार में आने के बाद से तलवाड़ा डैम ये लफ्ज ही नहीं अदा किया गया था। मुझे मालेगांव शहर की हरदिल अजीज शख्सियत शेख अतीक सर नशे जैसी जो नशे की जो लत है, जिनके घर के परिवार के जिस मोहल्ले में जिस गांव के लोग अगर इसमें शामिल होते हैं तो वो बर्बादी उनकी अटल रहती है। तो इसके लिए एक कदम हमको बढ़ाना है। ये एक कदम हमारा इसलिए बढ़ाना है कि आपको हमारे घर में से शुरुआत करना है कि नशा मुक्त करना है, फिर मोहल्ले में जाना है, फिर गांव में। इस तरह से देश से हमें आज जुमेरात 2 तारीख 40 रोड के ऊपर 2 बस का एक्सीडेंट हुआ। एक आगे 1 किलोमीटर आगे बस जो है आइल के वजह से बताना उनका है कि आइल के वजह से जो है तो गाड़ी स्लिप हो गई। उससे पहले आगे ये गाड़ी जा रही मालेगांव डिपो की गाड़ी है। ये गाड़ी के अंदर कम से कम 40 से 50 लोग थे। किसके सर में लगे ले, किसके हाथ में लगे ले, किसके पैर में लगे ले। यहाँ से जो है ड्राइवर और कंडक्टर गायब है। यहाँ आवाम का कहना ऐसा है कि ये आयल के वजह से जो है तो गाड़ी स्लिप हुई। और ये गाड़ी जो है याली गाड़ी का ऐसा है मालेगांव डिपो की ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल में नहीं, इससे गाड़ी पलटी हो गई। आगे 2 पिकअप और पलटे ले। बहरहाल मैं गाड़ी चलाने वालों से ये करूँगा कि टन के ऊपर गाड़ियों को जो है तो आराम से चलाए। उसके अंदर सवारी बैठे रहती है। हर घेड़े पाड़े के हमारे बेचारे बिरादरान वतन है, हमारे लोग हैं। आज अगर ये हादसा मामूली हुआ, अगर ज़्यादा जोर से रहता तो ये हादसा ज़्यादा जोर से होता था। जान कितने 40-50 सवारी थी इसके अंदर। अरे भाई इसके अंदर कोई जो जानी नुकसान हुआ है क्या? जानी नुकसान तो नहीं हुआ। गणेश भाई और बंटी भाई इनकी एम्बुलेंस थी इधर। राहुल भाई की गाड़ी के अंदर पैसेंजर को निकाल के इन्हीं के पूरे लोगों को निकाल के सिविल हॉस्पिटल, कोई सीधा हॉस्पिटल ऐसे उनको भेजे। बहरहाल मैं मालेगांव डिपो से यही गुजारिश करता कि अपनी गाड़ियां अगर निकल रही है तो उसको चेक करके निकालें। आज जो है महासभा में मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन आयुक्त की जानिब से 4 से 5 प्रस्ताव थे, जिस पर सबसे पहला जो प्रस्ताव था कि मालेगांव शहर के पानी का जो बिल है उस पर 5% का जो है इजाफा किया जाए। इस उन्वान पर हमारा मौक़िफ़ ये था बरसरे इक़्तिदार के सामने भी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया के सामने भी कि जब प्रशासक राज में प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ एक प्रस्ताव गया और उस प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि मालेगांव की कई तंजीमें जिन्होंने 5% हर साल की जो है इजाफी बिल की मुखालफत की है, इसलिए हम ये 5% जो है इसकी अदायगी का कोई इंतज़ाम ना करते हुए लोगों को बिल दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रशासक राज से ही 5% बिल की जो है आवाम को नहीं दिया जा रहा था और उस पर शासन ने क्लियर निर्णय दिए कि आप अपने लेवल पर जो है इसका फैसला लीजिए, और उस वक्त के प्रशासक ने क्लियर अपने लेवल पर ये फैसला लिया कि हम जो है आवाम को मज़ीद 5% इजाफी बिल नहीं देंगे। एक बात एकदम से जब क्लियर हो चुकी थी तो हमारा आयुक्त से यही सवाल था कि शहर में सबसे बड़े राजकारणी आदमी तो आप हैं, यह कौन सी सियासी पार्टी के बोलने पर या इमा पर आपने महासभा में ये बिल लाया, महासभा में जो है ये जो है विषय लाया। हमारा बोलने का मतलब सिर्फ ये था साफ तौर से कि माजी में जिन लोगों ने शहर में 5% पानी के बिल पर इजाफा किया है, हर साल आवाम पर 5% ज़्यादा बिल का बोझ डाला है, कहीं वो पुराने पाप धोने के लिए तो नहीं महासभा में ये उन्वान लाया गया, ये विषय लाया गया
कि इस तरीके से लाकर जो चीज़ शासन से पहले से ही मंजूर है उसको आवाम के सामने जनरल बोर्ड में लाकर ये बताया जाए कि ये आवाम की हिमायत या आवाम के हक में ये जो पानी पट्टी है जो हम लोगों ने माफ़ कराई, इसमें शहर के हित से ज़्यादा जो है इसमें सियासत दिखाई दी। दूसरा, जैसा कि आपने मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 117 के कब्रस्तान के ताल्लुक से रिजर्वेशन से भी कहा, आज तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात पर हुई कि 7-8 महीनों के बाद आज तलवाड़ा डैम का नाम लिया गया। तलवाड़ा डैम पर सियासत करने वाले नाम भूल गए थे। 7-8 साल से तो तलवाड़ा डैम लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। जो लोग सियासत करते थे कि तलवाड़ा का पानी बेच दिया गया, तलवाड़ा का पानी ये कर दिया गया, इक्तिदार में आने के बाद से तलवाड़ा डैम ये लफ्ज ही नहीं अदा किया गया था। मुझे तो खुशी इस बात की है, चलो किसी बहाने तलवाड़ा डैम को याद तो किया गया, खिराज अकीदत तो पेश की गई तलवाड़ा डैम। और जहां कब्रस्तान के ताल्लुक बात थी, कब्रस्तान के ताल्लुक से हमने वाज़े तौर से कहा कि किसी की मालूमात वहाँ पर शायद कम हो, वहाँ पर आज भी 5 एकड़ 20 गुंठा जगह बची हुई है। वो दफन भूमि के लिए रिजर्व है। पूरी जगह वहाँ पर जो है एक गौली समाज के और एक बच्चों के दफन करने के लिए 64 गुंठा और 5 एकड़ 20 गुंठा जो 117 खालिस है, आज भी पूरी खाली है, उसको खरीदा जाए। हमने माजी में भी इसके लिए एहतजाज किए थे। उस जगह पर जो कब्रस्तान की खाली जगह है वहाँ पर जाकर हमने एहतजाज भी किया था इस बात का कि इस ज़मीन को खरीदी किया जाए। लेकिन 2020 में ठहराव करने के बावजूद भी उसी वक्त के प्रशासन की जानिब से, मैं समझता गालबन जब बॉडी ख़त्म नहीं हुई थी, उसी प्रशासन की जानिब से जो है जवाब दिया गया कि हम ये जो है ज़मीन खरीदी करने के हमारे में कुव्वत नहीं है, हमारी माली इस्तेतात नहीं है, यानी कॉरपोरेशन की ताकत नहीं है, इसलिए हम ये कब्रस्तान का रिजर्वेशन जो है जो कब्रस्तान के लिए रिजर्व है जो 117 वो हम खरीद नहीं सकते। ऐसा एफिडेविट 2020-21 में ही जो है कॉरपोरेशन की जानिब से जो है हाई कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। सवाल पूछा गया आपने कि इसका आज का करंट मतलब कंडीशन क्या है बताई जाए, वो सवाल अधूरा ही रह गया। उसमें प्रशासन ये बोलता कि थोड़ी त्रुटि है, यानी कुछ नुक्स है, वो नुक्स क्लियर करना है। नुक्स एकदम मामूली नुक्स है। टीएलआर ऑफिस की तरफ मोजनी का काम दिया गया है। गुज़िश्ता की मोजनी शीट भी कारपोरेशन की तरफ से दी गई है, उसका टिपन भी कारपोरेशन की तरफ से दिया गया है और उसकी जो बांध है वो भी कारपोरेशन ने बताई है। वाज़े तौर से एक चीज़ है, आज 117 जो मुस्लिम कब्रस्तान के नाम से रिजर्व है वो जगह खाली है। राजकारण इस पर नहीं होना चाहिए। जो 64 गुंठा है वो गौली समाज के कब्रस्तान का है, जहां आज इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 117 में मुस्लिम कब्रस्तान की ज़रूरत है और 5 एकड़ 20 गुंठा आज भी वो जगह खाली है। अगर इतने ही ईमानदार है आज के बरसरे इक़्तिदार, तो कॉरपोरेशन की जानिब से पीर या मंगल के दिन ही ये एफिडेविट दाखिल करे कोर्ट में कि हम इसको खरीदने के लिए तैयार है और इसका प्रपोजल जो है कलेक्टर की तरफ दाखिल करे कि आप ये ज़मीन को अवॉर्ड करें, इसको आप खरीदे, जो भी रकम है वो कॉरपोरेशन देने के लिए तैयार है। महासभा का एजेंडा निकला आपके पास भी, कितने उसमें जो ऐसे विषय जो अवामी मुफाद में है? कॉरपोरेशन जो है इंतज़ामिया अवामी मुफाद पहुँचाने का अदारा है, तमाम ही वहाँ पर अवामी मुफादात के लिए जो है वो विषय आते हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के ज़ाती मुफाद का हो, अवामी मुफादात के लिए। लेकिन ये देखा यह जा रहा है कि ज़ाती मुफादात के लिए कॉरपोरेशन को इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। अभी महासभा जारी है, क्या आपने वॉकआउट किए? नहीं, वॉकआउट नहीं किया। जो बाकी के विषय है, जैसे कि कुछ विषय है कि यार नगर उत्थान से हमारे को मंजूरी मिलना चाहिए, फला जगह जो है काम ये करना चाहिए, वो तमाम ऐसे विषय है कि जो ऐसा नहीं लगता कि जिस पर कोई मुदाखलत की जाए या कोई बात की जाए। ऐसा वो हो तो ये रहा है कि सब विषय जो है वो एक राय से ही मंजूर हो रहे हैं।
और ये ऐसे कोई आवामी गैर आवाम की मुफादात के खिलाफ जाने वाले कोई वैसे विषय नहीं थे, तो हम हमारा जो है कॉरपोरेशन से जो है वो जनरल बोर्ड से निकल गए। अब तक का जितनी महासभा हुई है इसके बदले में शहर को क्या कुछ मिला, आप कुछ नजर आता है? सवाल तो ये आपका है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आज तक 6 महासभा हो चुकी है, गालबन 5वीं आज महासभा थी। एक भी ठहराव पर इम्प्लीमेंट आप मुझे बता दो कि ठहराव हुआ और उस पर अमल आवरी हुई। चाहे दाखिले दिलाने के नाम पर ठहराव किया गया, चाहे लोगों को केसेस ख़त्म करवाने के नाम पर ठहराव किया गया, चाहे कई मामलात में समिति बनाने के नाम पर ठहराव किया गया, लेकिन आज तक जो है उन ठहराव पर अमल आवारी मेरे हिसाब से अभी तक के नहीं हुई। हो सकता मुस्तकबिल करीब में हो जाए, लेकिन 6 महीने का अरसा गुजरने के बाद कोई ठहराव जो है अपने यानी उसको अमल आवारी में आते हुए या उसको बजाते हुए या उस पर काम करते हुए एक भी ठहराव मालेगांव शहर में नहीं देखा गया। विरोधी पक्ष नेता एमआईएम की वजह से शिवसेना को दे दिया गया, आपने कहा था कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्या अपडेट है उसकी? हमने इसके ताल्लुक से मुसलसल जो है पत्र जो है नगर सचिव को दिया है कि आप हमें किस बुनियाद पर विरोधी पक्ष नेता का ऐलान किया गया है वो कॉपी हमें दे। लेकिन क्या कहना चाहिए, अंधेर नगरी चौपट राज आज 6ठी महासभा आ गई है, 5वीं महासभा आ गई है, लेकिन एक भी महासभा की प्रोसीडिंग, जब कोई भी ठहराव उस वक्त अमल में लाया जाता है जब उसकी प्रोसीडिंग मंजूर करा ली जाती है। 5 महासभा हो गई, आपने देखे नहीं होंगे इतिवृत्त मंजूरी का एक भी विषय आया होगा, यानी प्रोसीडिंग मंजूरी का एक भी विषय नहीं आया। तो फिर जब कोई चीज मंजूरी नहीं हुई तो फिर वो अमल में कैसे आ सकती? ये कानूनी प्रोसेस है कि हर मीटिंग का ठहराव उसकी प्रोसीडिंग अगली मीटिंग में मंजूरी लेना चाहिए, लेकिन 5वीं महासभा हो गई, लेकिन जो एक भी प्रोसीडिंग जो है आप लोग देखेंगे कि मंजूरी के लिए नहीं आई, तो फिर वो उस ठहराव की अमली और कानूनी क्या हैसियत रह जाती वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सेना को दिया गया अपोजिशन पद का जो होता है वो कायदे से या बेकायदे? आज तक मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी को विरोधी पक्ष नेता बोलकर मुखातिब नहीं किया है, ना उसे विरोधी पक्ष नेता की हैसियत से मिलने वाले जो भी हुकूक है वो कोई नहीं, ना ऑफिस अलॉट की गई है, अगर गाड़ी दी जाती है ना उसको गाड़ी दी गई है, ना कोई ऐसा पत्र कभी विरोधी पक्ष नेता को मीटिंग के ताल्लुक से या किसी ताल्लुक से दिया गया है। कॉरपोरेशन के पास नगर सचिव ऑफिस में विरोधी पक्ष नेता का कोई रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं है। हमने जिस दिन ये मीटिंग खत्म हुई थी उसी दिन से लेटर दिया है और मुसलसल लेटर दे रहे हैं, और हम ज़बानी तौर से भी वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ यही कहा जा रहा है कि ऑन द रिकॉर्ड जो है विरोधी पक्ष नेता जो है वो किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया। हमने आखिरी बात ये जो है नगर सचिव को बोल कर आई है कि अगर आप हमको विरोधी पक्ष नेता के ताल्लुक से खुलासावार जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले महीने में जो है हम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर जो है नगर सचिव ऑफिस को भी हम पार्टी बनाएं। इसी का असर है कि शहर में विरोध मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कोई विरोधी पक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, सत्ता का विरोध होता होगा कहीं सड़कों पर या कॉर्पोरेशन। देखो कैसा है विरोध का मतलब, जो मैं क्या बोल रहा हूँ किसी के फेवर में बोल रहा हूँ, ये विरोधी तो बोल रहा हूँ कि एक भी काम अमल में नहीं आ रहा है, ठहराव अमल में नहीं आ रहा है, प्रोसीडिंग की मंजूरी नहीं ले रहे, महासभा का इस्तेमाल सियासी तौर से किया जा रहा है, जो है विषय ला रहे हैं वो सियासी तौर से लाया जा रहा है। ये क्या मैं किसी पार्टी या किसी के हक में बोल रहा हूँ? मैं विरोध ही कर रहा हूँ, ये सब तमाम बातों का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो लोग छचन करते, बेवकूफ़ बनाने का काम करते, ढोंग करते, शहर की सियासत में जिंदाबाद मुर्दाबाद, उस तरीके की सियासत का पैटर्न हमारा कभी रहा नहीं है। सच्चाई आप लोगों के सामने हमने बता दिया आपके माध्यम से कि क्या शहर की सियासत में चल रहा है, कॉरपोरेशन में क्या चल रहा है। ये आवाम की सवाबदीद पर है, आवाम की सोच पर है और आवाम की जो है जहनियत पर मुनहसिर है कि वो अच्छे और बुरे की समझे शहर की सियासत में किस तरीके की सियासत चल रही है, उस पर ध्यान दें। मालेगांव शहर की हर्दिल अजीज़ शख्सियत शेख अतीक सर रिटायरमेंट के बाद और दौरान ड्यूटी भी
ये मालेगांव शहर के मुकादम जाबर लोगों के लिए टेलर, सिलाई काम वाले, फिटर, मैकेनिक, जाबर, इन लोगों को यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिलवा कर उनको सर्टिफिकेट दिलवाना और उन लोगों को एजुकेशन के धारे में लाना। सर्टिफिकेट मिलने के बाद बेशुमार काम लोगों के बने। मालेगांव शहर में माजी में 1000 से ज़ायद लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं अब यवला, कोपरगांव और संगमनेर, इन 3 जगहों पर भी सर्टिफिकेट के लिए कोशिश की गई। 200 से ज़्यादा लोगों ने, 260 लोगों ने अभी तक फॉर्म भरा है और 260 लोगों का यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से आइंदा हफ्ता संगमनेर में एक एग्ज़ाम होगा जहां इन लोगों को भी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। शेख अतीक सर एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर संगमनेर, यवला, कोपरगांव जाना हुआ। शेख अतीक सर हाल में ही 5 दिन कबल हज की शहादत से वापस आए हैं। मीटिंग और सलाह मशवरे के साथ इन तमाम जगहों पर शेख अतीक सर का वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। माजी आमदार सुधीर तांबे साहब के हाथों हज की शहादत हासिल करने पर शेख अतीक सर का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर राहुल गायकवाड़ और आरिफ भाई अपना ऑटो गैरेज वाले इनके साथ मौजूद। गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, एक तिस्ना लब को धूप में पानी पिला के देख। गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, एक तिस्ना लब को धूप में पानी पिला के देख। निकलेंगे घर के गोशों से खुशबू के काफ़िले, आंगन में एक फूल का पौधा उगा के देख। रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। दोस्तों, मालेगांव शहर में माहौल दोस्त बनने के लिए, सजरकारी के लिए हमेशा अपील की जाती है, मगर मालेगांव शहर में इस ताल्लुक़ से हमेशा फुकदान पाया जाता है। आज से 15-20 साल पहले हम देखते हैं तो हर घर, हर गली और हर चौक चौराहों पर बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे जिसके नीचे, जिसके साए के नीचे लोग बैठा करते थे। लेकिन आज तामीराती ज़रूरियात के पेश नज़र मालेगांव शहर से दरख्तों का ख़ात्मा हो चुका है। ऐसे में माजी में कोरोना के अय्याम में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की काफ़ी तकलीफ़ आई और अभी के वक्त में भी जो शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, ये इन्हीं बातों का नतीजा है। ये कि मालेगांव शहर से अब दरख्तों की बहुत कमी हो गई है। सजरकारी नए तरीके से लोग नहीं कर पाते। बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाके में दयार मदीना सोसाइटी की जानिब से मुबीन भाई पहलवान और उनके रुफ़क़ाए कार की जानिब से आज सजरकारी का यह सिलसिला शुरू किया गया। बारिश के अय्याम में अक्सर सजरकारी की जाती है और यही बेहतरीन मौका रहता है। आज यहाँ पर आने का ये मकसद कि सजरकारी को फ़रोग़ मिल सके, इस ताल्लुक़ से लोग बेदार रह सके। मैं चाहता हूँ कि इस महल्ले के अइम्मा किराम और मस्जिद के ज़िम्मेदारान मुबीन भाई का इस ताल्लुक़ से पहले फूल हार करके इस्तकबाल कर दे एक बेहतरीन काम पर, फिर इसके बाद हम सजरकारी करेंगे और मौलाना साहब इस ताल्लुक़ से बयान फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, शजरकारी यानी पौधा लगाना, दरख्त बनाना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। साहबे किराम अलैहिम रिदवान ने शजरकारी का सिलसिला भी किया। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि फ़ारस के रहने वाले हैं, इनके मुतालिक फ़रमाया जाता है क्योंकि फ़ारस के रहने वालों की उम्रें जो है ये तवील होती थी। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह बयान करते हुए मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि फ़ारस के बादशाह नहरों की खुदाई और शजरकारी में बहुत रग़बत रखते थे। इसी वजह से इनकी उम्रें लंबी हुआ करती थी। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ारस के लोगों की लंबी उम्र से मुताल्लिक अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिफ़सार किया तो अल्लाह पाक ने इनकी तरफ वही फरमाई कि लोग मेरे शहर को आबाद करते हैं, इसी वजह से ये दुनिया में ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी आखिरी उम्र में खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इन वाक़यात से, रिवायात से पता चलता है कि शजरकारी करना ये साहबे किराम अलैहिम रिदवान का तरीका रहा है। अगर हम अच्छी अच्छी नियतों के साथ शजरकारी करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर हमें सवाब भी मुयस्सर आएगा
अल्हम्दुलिल्लाह सदल हमारे महल्ले सैयद इदार अशरफ में अब्दुल मुबीन भाई रिक्शे वाले, इनके ज़ेर एहतमाम, इनकी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम, दयार मदीना सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और महल्ले के हमारे सरपर हज़रात बच्चों के ज़रिए जो है आज इंशाअल्लाह सदल यहाँ पर शजरकारी का सिलसिला होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सदल 25 दरख्त लगाने का सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह इसकी आबपाशी का भी सिलसिला होगा, देख रेख का भी सिलसिला होगा। अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है महल्ले वाले इस्तिफ़ादा करेंगे। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए और हम सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस हमारे मुबीन भाई की कोशिशों को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मज़ीद इन्हें और महल्ले वालों को तरक्की के मनाजिल तय करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे बीच में डॉक्टर ज़रीना सरदार जो इस्लामपुरे की मशहूर व मारूफ डॉक्टर हैं, इनकी खिदमात को देखते हुए लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से, हमारी NGO की जानिब से हम जिया मुस्कान के हाथों और फैयाज़ अफसर की तरफ से हम इनको एक सनद दिया जा रहा है। उनकी खिदमात को देखते हुए इनका पता इस्लामपुरा राशिद अयूब जो कारपोरेटर हैं, उनकी गली में इनका क्लिनिक है। ये गरीब और मुस्तहिक लोगों का बर वक्त इलाज करते हैं और कोई ज़रूरतमंद हो तो उनका कम पैसों में भी इलाज कर दिया करते हैं। इसलिए इनकी खिदमात को देखते हुए आज हमारे फाउंडेशन की तरफ से इनको ये सनद दी जा रही है। इसके अलावा ये जो इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है जो रिश्ते नाते भी बिला मुआवजा करते हैं, तो हम इनकी सराहना करते हैं कि आज जो लड़कियों का बहुत बड़ा एक मसला है रिश्ता नाता, ये उनमें भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हम हमारे ट्रस्ट की जानिब से इनकी सराहना करते हैं और दुआ गो हैं कि आपकी खिदमत इसी तरह तरक्की करते रहे और हम आपकी खिदमत लेते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन में और हमारे रूबरू हमारे दरमियान हज़ारों ऐसे मरीज़ जो बेचारे बहुत तंगदस्ती में, परेशानी में और हालात जो आज माशरे के चल रहे, ऐसी कंडीशन में जब कहीं पर किसी डॉक्टर के पास चेकअप कराने का 300-400 रुपये फीस नहीं होती है, ऐसे वक्त में एक लेडीज़ को या एक जेंट्स को जिसके पास 150 रुपये होते हैं और वो सोचते हैं कि यार उसमें उसका इलाज हो जाए, तो ऐसे वक्त में जब हमारे दरमियान इस्लामपुरे की डॉक्टर ज़रीना सरदार, हम सैल्यूट करते हैं इनको कि जो ऐसे गरीब, बेबस, मजबूर, परेशान हाल मरीजों की कम से कम फीस में 10-20 रुपये की फीस में यानी चैरिटेबल के तौर पर जो खिदमात आज हज़ारों मरीजों के दरमियान में ये पेश कर रही है, अपनी किसी की जान बचाना गोया इंसानियत की जान बचाना है। राह चलते हुए अगर हमने देखा कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में, दर्द में पड़ा हुआ है और हमने नज़रअंदाज कर दिया तो ये कबीरा गुनाह होगा। मगर हमने ये सोचा कि वल्लाह मैं जाके उस बंदे को उसकी तकलीफ से राहत देने की कोशिश करूँ असबाब के दर्जे में, तो अल्लाह हमारी उस नीयत को कबूल कर लेता है, चाहे हम उसकी मदद करें या ना कर पाए, या किसी कोई और बंदा आके उसको उड़ा लिया, उसकी मदद कर दिया, और हमने ये नियत किया तो हमें उसका जब अजर मिलने वाला है। तो सोचिए कि ये डॉक्टर किसी ऐसे मरीज को जो जिंदगी और मौत के दरमियान में, और उसको चंद रुपयों में, कम से कम पैसों में अगर उसको मौत के मुंह से निकाल के असबाब के दर्जे में जिंदगी अता कर दे, तो ऐसे डॉक्टर को सैल्यूट करता हूं मैं, जिया मुस्कान और पूरी गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की टीम की जानिब से, लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन, MIC ब्लड डोनर ग्रुप, रिजवान भांजा ग्रुप, मालेगांव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी अदारे हम लोगों के साथ शामिल है, सभी की तरफ से हम लोग डॉक्टर ज़रीना को बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको इसी तरीके से समाजी खिदमात में और बढ़ चढ़ कर खिदमात करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, इंसानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का करम एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। हम एक जगह के लिए नहीं, हमारे एरिया के लिए नहीं, हम पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम दीन की निस्बत पे
हर जगह हमको आवाम की खिदमत करना है, हर एरिया में करना है, हर दुनिया के हर कोने में हमको करना है। क्योंकि ये जो आज माहौल चल रहा है, जो बच्चियाँ बगैर निकाही बच्चियाँ जो बच्चियाँ जवान हैं, ये बेपर्दगी और माँ बाप की लापरवाही की वजह से जो बच्चियाँ बगैर शादी के माँ बन जा रही है, इसके वजह से ये हमारी लापरवाही है। अगर हम ये टॉपिक पे हमको है तो इस्लाही मुआशरा का हम सब का हमने एक हमारा प्रोग्राम हमने रखा, हम सब बहनों ने आपा लोगों ने मिलकर, हमारे सर है ना फैयाज सर, तो उन्होंने हम सब ने ये प्रोग्राम इसलिए रखा ताकि आवाम की हर बेटियां और हर औरतें अपने दीन की निस्बत पे चल के अपनी सही तरीके से अपनी बच्चियों को तरबियत करे, अपने दीन के रास्ते पे चले। इसके लिए हमने प्रोग्राम रखा 12 जुलाई के रोज़ नंबर 1 स्कूल में, ताकि तमाम बरोज़ एतवार 12 जुलाई 2026 हमारा प्रोग्राम तय है। इसलिए कि तमाम ख़वातीन इस्लाम से हमारी गुजारिश है कि हम सब अपने वक्तों को अल्लाह के लिए खालिस वक्तों को निकाल कर, अपनी मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह के लिए हम वक्त निकालेंगे। अल्लाह हमारे कामों में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम दीन की निस्बत पे जमा होंगे। जब दीन की निस्बत पे जमा हुए तो अल्लाह ताला की हमारी मदद भी होंगी, क्योंकि हम अपना दीन सीखने लिए, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हम जमा होंगे, ना कि दुनिया के लाइन से हम जमा होंगे। आज हम सब आपसे दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने दुनिया कामों को छोड़ के एक वक्त अल्लाह के लिए थोड़ा 2 बजे से शाम 5 बजे तक अल्लाह के लिए हम वक्त निकालेंगे। इस मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करेंगे और जो हमारे जान पहचान के उन लोगों को भी हम दावत देंगे। ये दावत का काम है ना, नबियों वाला काम है, दीन का काम नबियों वाला काम है। अगर हमारे बोलने से जो बहनों की ज़िंदगी बदलती है, जो बच्चियों की ज़िंदगी बदलती है, तो इसके अंदर हमारा दीन दुनिया दोनों का फ़ायदा है। आज हम अपने दीन पे चलेंगे इंशाअल्लाह, हम नियत करेंगे। देखो अल्लाह का जो वादा है, जो अल्लाह के लिए वक्त निकालें तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो इंशाअल्लाह हम सब बहनों से गुजारिश, हम अपने वक्तों को खारिज करके अपने कीमती वक्तों को अल्लाह के लिए वक्फ करेंगे और कसीर पे तादाद में हम सब जमा होंगे, वक्तों की पाबंदी का रियाज रखेंगे तो अल्लाह हमारे सारे कामों को अल्लाह की मदद होंगी इंशाअल्लाह। हम सब को अल्लाह हमारे तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आज यहाँ पर जो जमा हुए हैं लीला चैरिटेबल फाउंडेशन पर, तो यहाँ ये सिर्फ ये एक फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें इनके साथ में जुड़ी हुई है। हम सब मिलकर 12 जुलाई को 2026 बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। इनमें बहुत सारे तंजीमें, सोसाइटियों के लोग जमा होकर, इन सोसाइटियों में कुछ लोगों का नाम मेरे पास आया है और बहुत सारे लोग ने हमको अपनी सिर्फ समर्थन के लिए हमें अपने साथ शामिल होने के लिए कहा है। हम तमाम लोग को दावत देते हैं कि उस दिन आप ज़रूर ज़रूर अपने तमाम लोगों को लेकर आते हुए इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। इसमें एकता सेवा भावी संस्था, जमीयतुल उलमा हिंद पार्टी, भ्रष्टाचार मुस्लिम सेवा उन्नति फाउंडेशन, MIC ब्लड डोनर ग्रुप, तलाश गुमशुदा बच्चों के ग्रुप, अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप, स्टार लेडीज़ ग्रुप, आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था और लीला चैरिटेबल फाउंडेशन। इतने लोगों के सिर्फ इतने लोग ही नहीं, पूरे शहर की तंजीमों ने हमारे साथ जुड़ने का फ़ैसला किया है। ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि नशा जैसी जो नशे की जो लत है, जिनके घर के परिवार के जिस मोहल्ले में जिस गांव के लोग अगर इसमें शामिल होते हैं तो वो बर्बादी उनकी अटल रहती है। तो इसके लिए एक कदम हमको बढ़ाना है, एक कदम हमारा इसलिए बढ़ाना है कि आपको हमारे घर में से शुरुआत करना है कि नशा मुक्त करना है, फिर मोहल्ले में जाना है, फिर गांव में। इस तरह से देश से हमें तमाम जो नौजवान कौम, अब नौजवान ही क्या, आज ख़वातीन भी उस बीमारी में मुब्तला हो गई हैं, बच्चे बूढ़े सभी इसमें शामिल हो गए हैं। इसके लिए हम नशा मुक्त भी हो। और दूसरी बात, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, मर्द हैं, जो आदमी हैं, तो वो लोग ख़ुदकशी कर रहे हैं। ख़ुदकशी करने की वजह प्यार, मोहब्बत, धोखाधड़ी, ये सब वजूहात तो हैं जो वो अलग अलग तरीके से ख़ुदकशी कर लेते हैं। ये ख़ुदकशी से बचाने के लिए भी, और उनका जो पैर है
जो लड़कियां छोटी सी उम्र में गलत तरीके से गलत राह पर चली जाती हैं, बाद में धोखाधड़ी का शिकार होती हैं, उसके बाद खुदकशी करती हैं। अभी अभी जब मैं ये बाइट दे रही हूँ उसी वक्त तो आज अभी किला पुलिस स्टेशन में एक लड़की जो है वो बैठी हुई है, उसके साथ भी प्यार मोहब्बत का झूठा वादा किया गया, बाद में उससे जिना किया गया और वहाँ भी जब निकाह करने के लिए बारी आ रही है तो पीछे हटते हैं। ऐसी सूरत में ये लड़की या घर वाले या उसके वालिदैन या उसके भाई क्या क्या महसूस करते होंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि हमारा शहर जो है मस्जिद और मीनारों का शहर होते हुए भी एक बड़ी लत में, नशे की लत में पड़ा हुआ है। ये नशा जब करता है तो हर अच्छाई बुराई वो भूल जाता है, फिर वो धोखाधड़ी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। इसीलिए हम लोग ने 12 जुलाई को ये प्रोग्राम रखा है। उसमें बहुत सारी मौलमात, नाजिया तस्कीन आपा है और सिद्दीका आपा हैं और इस तरह से कई मौलमात अपना शेर हासिल गुफ्तगू करेंगी, अपनी तकरीर करेंगी, अपने समाज को बताएंगी कि किस तरह से ये घर वाले परेशान हो जाते हैं ये नशे से, किस तरह से ये जो खुदकशी जैसे वाक़यात होते हैं, शादी ब्याह नहीं होती है तो उनके घर में क्या हालात हो जाते हैं। यही सब मुद्दों को लेते हुए इन बहुत सारी सोसाइटियों, अदारों ने मिल बैठकर फ़ैसला किया कि इस दिन हमको मिल बैठ के बातें करना है, मिल बैठ के कोई इस गांव के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन निकालना है, इस प्रॉब्लम का हल हमें निकालना है कि किस तरह से हमारे समाज को, हमारे शहर को इस बुराइयों से बाहर निकाला जाए। तो एक कदम हमारा आगे अभी से शुरुआत नहीं करे तो आगे बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अपना एक कदम बढ़ाने के लिए इस दिन तमाम ख़वातीन 2 बजे से 5 बजे तक 12 जुलाई बरोज़ इतवार रहेगा। अपने तमाम लोग, जिन लोग मेरी बाइट सुन रहे हैं, वहाँ पर स्कूल नंबर 1 कोदवाई रोड, आप उस कंपाउंड में ज़रूर ज़रूर आइए। अपने साथियों को, अपने लोगों को लेकर आइए। जिन लोगों ने मेरी बाइट सुना है अपने दूसरे घर वालों को, अपने ख़ानदान में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में आप बताइए और ज़रूर ज़रूर इस प्रोग्राम में आइए। जन जन का है ये नारा, जन जन का है ये नारा, नशा मुक्त हो परिवार हमारा। जन जन का है ये नारा, नशा मुक्त हो समाज हमारा। जन जन का है ये नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा।